गुरुदेव, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो एक बार भोजन करे वो योगी, जो 2 बार करे भोगी और जो 3 बार करे वो रोगी। आज के आधुनिक जीवन में जहाँ दिनचर्या और आवश्यकताएं बदल गई हैं, हम इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे अपना सकते हैं? देखो भाई, तुम अपना शरीर का सुनो, शास्त्र अनेक है, तो इसके चक्कर में मत पड़ना। सब अलग अलग शास्त्र में अलग अलग आपको बताते हैं, इसलिए वैद्य से पूछो और अपना शरीर को पूछो। समझ रहे ना? तो हाँ, वो तुम्हारे एज पर भी डिपेंड करता है। तुम अच्छा कसरत करने वाले हो, एक्सरसाइज करने वाले हो, आपको 2 बार खाना चाहिए, 3 बार खाने के लिए बोलता है ऐसा करना चाहिए। पित्त प्रकृति हो तो 3 बार खाना चाहिए, या छोटे छोटे मील्स लेनी चाहिए। यदि कफा है तो अपना शरीर को सुनो कैसा है, कफ प्रकृति है, तो फिर तो अब 3 बार खाओगे तो आपको लगता ही नहीं उठ के कुछ करूं, लगता पड़े रहूं, ब्रेकफास्ट करके सो जाओगे, फिर लंच के बाद सो जाओगे, डिनर के बाद तो सोते ही हो। तो ये अपना शरीर को सुनना चाहिए। और शास्त्र का मर्यादा है, मगर ये सब उक्ति है। ये कहते हैं ना, एक बार खाए तो योगी, नहीं योगी को ज़रूरत नहीं है कि प्राण से काफ़ी एनर्जी मिल जाती है उसको, ये बात है। लगभग थोड़ा सा खाओ, सुपाच्य भोजन होना चाहिए। खाना खाते हैं वो हजम हो जाना चाहिए नेक्स्ट मील तक। हम सुबह खाना खाते हैं, वो अभी पचा नहीं है, फिर उसके ऊपर से फिर थोपते रहते हैं, वो बेचारा तुम्हारा शरीर को, तुम्हारा पेट को इतना तुम टैक्स करते हो, उसको आराम ही नहीं देते हो। लेबर कोर्ट में जाना पड़ेगा उसको तो। गुरुदेव, क्या मंत्र सुनना और स्वयं जप करने का प्रभाव अलग होता है? आप दोनों करके देखो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? इसमें कहाँ की दूरी है? इसमें क्या दिक्कत क्या है? तुम सुनो, तुमको अच्छा लगे तो करो, जाप करो, वो अच्छा लगे वो करो। हाँ, इसमें बात ये है कि विश्राम करना, ये इम्पोर्टेंट। सुनोगे या आप खुद ही जाप करो, कुछ भी करोगे, वहाँ पर विश्राम की आवश्यकता है। ठीक है? इंटेंसिटी के साथ कुछ सुनने की चेष्टा करोगे तो फिर वो नहीं होगा, विश्राम नहीं होगा। ऐसे अरे मेरे को इतना करना है, इतना जल्दी करना है, ऐसे करके वो जल्दीबाजी में कोई जाप करना करे, वो भी नहीं कुछ होगा। विश्राम काफ़ी है ना? है क्या? एक और ले लेते फिर विश्राम करते। गुरुदेव कहते हैं, लोक पुण्य के कारण एक देश को अच्छा नेता मिलता है। ऐसे नेता सत्ता में आए जो पूरे विश्व का कल्याण करें, इसके लिए किस प्रकार का पुण्य चाहिए गुरुदेव? ये नेतागिरी की बात करके तो मेरे को फंसाने की चेष्टा करते हो। मैं नहीं बोलूँगा इस पर, मैं भी चालू हूँ। पहले बात ये है कि जो सच में, तो मेरे को पूछोगे तो सच में जो समाज के कल्याण करना चाहते हैं वो पद के लिए भूखे नहीं होंगे, वो अपने करते रहेंगे। पद प्रतिष्ठा ये सब कुछ मायने नहीं रखती, वो करते रहेंगे। ठीक है? One English question has come.
Vidya, how do we enjoy things fully, food, people, success, without becoming a slave of wanting more? Take a look inward. What is that you want? Look how much you have enjoyed. Just look back and all that you have enjoyed through your senses. How much you have seen. You have seen so many beautiful sceneries. Has anything stayed back? You have seen so many movies. Has anything stayed back with you? Nothing. And similarly, you heard so many music and all that. If it stayed something, it would be a trauma. Nothing stays. You have tasted. You know how much food has gone through your mouth? You have any idea? If you are 40 years, 40 tons, 40 truckloads of food has gone. Per year you consume 2 kilos per day. Per year 700, 800 kilos per day. Per year is a huge amount. So much food has gone through you. And touch, same with touch. All these sensory experiences you have had. There is nothing wrong in it. You have it. But craving for it is like a poor child crying for, craving for some mithai, some sweet. But as a matured person, as an adult, you want to have some peda, you can have it. Otherwise, you see it doesn't make you crave for it, right? That is the maturity. That is what you need to look for. Then you find there are higher experiences, higher pleasure, which is beyond the five senses. And that brings so much thrill inside of. So you don't need for these things, And I don't know whether you have cotton candies now, but those days, I'm talking about 60 years back, 65 years back, there used to be cotton candies. And children would love those cotton candies. They would all go and run to get those cotton candies. But when you grow older, you don't go for it, right? You go for something better. रसमलाई में जाते हैं फिर बुढ़िया की बाल कहते हैं ना, बुढ़िया की बाल कौन किसको चाहे, तुम कुछ और जाओ, रसमलाई लेना है. ऐसे अत्यंत सुख जो मिलता है वो अंदरूनी जागृति से होता है. गीता में भगवान कृष्ण कहे ना कि सुखम अत्यंतम अश्नुते. और योगी को क्या है, इतना सुख मिलता है अंदर से, क्योंकि वो मेरे से जुड़ा रहता है, बोल रहे हैं श्री कृष्ण. अंदर से वो एकता से इतना सुख अंदर से मिलने लगता है, तो बाकी बाहर सब फीके पड़ने लग जाते हैं. छोड़ना नहीं पड़ता, किसी को छोड़ो मत, मगर उसमें रस नहीं आएगा, आसक्ति नहीं, क्रेविंग नहीं होना उसके लिए. और जिनका क्रेविंग नहीं उनको सब मिलता है. ये प्रकृति का नियम है. जितना तुम क्रेव करोगे किसी चीज को, किसी चीज के भागोगे, उतना वो तुमसे थोड़ा दूर होने लगता. जिसको तुम झाड़ के अपने में विश्राम करोगे वो तुम्हारे पीछे लगेंगे. भगवान भी ऐसे हैं. कबीर ने कहा है ना, जब मैं हरि हरि कहते फिरता था, हरि दूर पता नहीं चलता था कहाँ दूर भाग रहे थे. अब मैं आराम से बैठा हूँ, अब हरि लागे पीछे कहते कबीर कबीर, अब भगवान मेरे पीछे दौड़ रहे. तो ये स्थिति होते, यही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास. मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है, जिसमें भगवान भागे हमारे पीछे. वैसे भगवान है सब जगह, भागने की आवश्यकता नहीं है,
पर हम भागना बंद कर दें, ठहर जाए, हम अपने में ठहर जाए, शीतल हो जाए, अंदर से शीतलता। वो तभी हो पाएगी जब हम अंदर से ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, आंखें बंद है मगर ठीक नहीं पर हमारा दिमाग अटक गया तो शीतल नहीं हो पाएगा, वो अंदर से आग लगता रहता है। फिर तुम खुश नहीं हो तो कैसे तुम्हारे से वाइब्रेशन बाहर फैलेगा, वो औरों को खुशी कैसे दे सकते हो, औरों को भी खुशी नहीं मिलेगी। नहीं, that never goes wrong. If it goes wrong, it was never intuition in the first place. And how to get intuition? Meditation. Yeah, next. Gurudev, what really is an impression? Is it a memory of an event, or is it an emotion associated with or something? It does cause emotions, and emotions cause impression. Okay, you understand all this, then what? What are you going to get understanding all that? You know, you get into a particular state of mind when you get the right answer, right? What is that state of right answer to your question? Your mind will say yes. If I say, moon is rising now in 5 minutes, you know that. You say, your mind says yes. I say, the trees are green and the weather is a little warm. Your mind says yes. So, the right answer always brings a yes mind inside of you, irrespective of what the question is. And if it gets the right answer, it creates only a state of yes. Are you getting what I'm saying? You can say no if you don't get it. Yes? Are you getting? Yes? And that's it. Got it? And know whenever you are in a yes mind, how does it feel? Serenity. Yes? Feel very calm, serene, happier. Somewhere there is something that makes you, from inside, makes you happy. Isn't it? And question comes out of inquisitiveness. You want to know. The curiosity brings question, and then also misery also brings question. Why me? Why this problem to me? An unanswered question ferments inside of you, and that becomes cause of violence, cause of misery. Yeah? So what? Nothing. Because the mind is always next, what next, so what, then. You just sit and observe your mind, what is happening. There is a part of your mind which is a perfectionist. It says, ye theek nahi hai, ye theek nahi hai, wo theek nahi. This music is not okay. That is not, there is some, there is mismatch between the tabla and the singing. The mind keeps saying, finds little flaws in everywhere. There is unacceptance from one part of your mind. If you observe, you say, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए. इस तरह से मन में एक पार्ट तुम्हारे में है. यदि तुम बड़े बुद्धिमान हो तो ये होता है, मगर इसके प्रति हम अवेयर नहीं होते तो ये हमको सिकुड़ देता है, मुरझा जाते हैं हम. कहीं तो अंदर से हम कभी न कभी दुखी हो जाएंगे, तनाव से भर जाएंगे. जब इसके प्रति हम जागरूक होते हैं तब कभी उसका समर्थन करो, कभी बोलो परमात्मा सब जगह है, सब चल रहा है. जब एक्शन में उतरना है तब हमें सारे इम्परफेक्शन देखना चाहिए. जब विश्राम करना है तो मान लेना चाहिए
एवरीथिंग इज परफेक्ट। जब हर चीज अपनी जगह पे अपने समय पर है, ऐसे समझेंगे तो विश्राम मिलता है। मगर ये बैलेंस विश्राम में और सक्रियता में लाना ही वो बुद्धिमत्ता है। You know, if you are intelligent, you will always balance between sharpness of your intellect and the coolness of your mind. Got it? Yeah? So what does it do? It brings two things. It makes you both sensible and sensitive. Your intellect want to be sensible, or your heart knows how to be sensitive. You know, you find people in either of these categories. Those who are very sensitive, they are like, they are very mushy. The drop of the hat, they'll get angry, upset, start crying. All this happens. On the other side, those who are very sensible, they are prone to frustration and anger. Because your sensibility cannot be matched with others. There are many who cannot match your sensibility. They will always irritate you. So you will swing between irritation and anger and then dukh, sadness. तो इन दोनों से बाहर आना हो तो बस बीच वाला ध्यान, इसी को विजडम कहते। दिस इज व्हाट इज विजडम इज ऑल अबाउट, हाउ टू बैलेंस, एंड इट हैपेंस नेचुरली विदाउट एफर्ट। यही तो साधना है। सी माइंड गेट्स अफेक्टेड बाय टाइम एंड प्लेस। Have you noticed that? In some places you feel very elevated. In some places you don't feel that good. In some places you go, you know, in some times, like evening time is different, morning is different feeling. In the fall it is different, in the summer it is different, in the rainy season. You know, our mind is affected by time. And our intellect is affected by food and the company we keep.